नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरी डॉटर है 7 इयर्स ओल्ड। उसे 2 महीने पहले करीब मॉर्निंग के टाइम पर उठते ही जब फर्स्ट यूरिन पास होता था उसके बाद पेट में दर्द रहने लग गया। 3-4 दिन उसे दर्द हुआ तो हम लोगों ने इग्नोर किया, मे भी किसी रीज़न से हो रहा होगा। पर जब ये फ्रिक्वेंटली होता गया और पेन बढ़ता गया, ठीक नहीं हो रहा था, तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया और जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें किडनी में स्टोन पाया गया। स्टोन बहुत ही छोटा था और बनना स्टार्ट ही हुआ था, तो इसे निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बट अगर हम छोड़ देते इसे तो वो फिर साइज़ बढ़ता चला जाता और फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमें मेडिसिन और घरेलू उपचार के साथ ही इसे निकालना होता है। तो हमारे घर में 1-2 केसेस भी हुए थे जिसमें किडनी में स्टोन हुआ था, तो हम लोगों ने मेडिसिन के साथ घरेलू उपचार भी किए थे जिससे स्टोन निकल गया था। शुरू में तो हमें बहुत टेंशन हुआ कि बहुत छोटा बच्चा है, इतना पेन कैसे सहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है किडनी का स्टोन। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी, टेंशन भी हुआ था और बच्चा बहुत परेशान भी हो रही थी कि मतलब जैसे ही दर्द होता था बहुत रोना चिल्लाना ऐसा हो गया था। एलोपैथ में दिखाया, वो मेडिसिन चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने होम्योपैथ पे भी दिखाया, कोई ऑप्शन हमने नहीं छोड़ा था। होम्योपैथ की भी मेडिसिन वो ले रही थी। साथ के साथ हम लोग घरेलू उपचार भी कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किडनी के स्टोन को बाहर निकलने में। आप सिर्फ अगर डिपेंडेंट दवाई पे रह जाते हैं तो वो हो सकता है टाइम लगे और फिर उतना पेन उसे सहना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें घरेलू उपचार भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत मतलब 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा ध्यान रखा अपनी डॉटर का और वो सारी चीज़ें की जिससे कि स्टोन बाहर आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो तो चलते ही हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या हेल्प किया उसे स्टोन निकलने में। और हार्डली 10 दिन बाद हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड, वैसे डॉक्टर कहते हैं 1 महीने बाद टेस्ट कराने के लिए, बट हमें लगा कि हम एक बार जरूर चेक करवा लें कि ये इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें करने से किडनी जो स्टोन का साइज़ है वो छोटा हो भी रहा है, नहीं हो रहा है या निकल गया, फिर फालतू में हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर से 10 डेज बाद अल्ट्रासाउंड कराया और बिल्कुल क्लियर था, कहीं कोई स्टोन नहीं पाया गया, सारे निकल गए थे। तो हमारा मानना है मेडिसिन के साथ जो हम लोगों ने घरेलू उपचार किया वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो कुछ चीज़ें हमें हर किसी को पता होता है, बट कुछ चीज़ें पता नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस किया होता है, जिसने झेला होता है, वही आपको सही सही सजेस्ट करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या कितना फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके जरूर ये काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट है पत्थर चट्टा का सेवन। जब भी किडनी में स्टोन होता है तो हमें इसे ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए, बहुत हेल्प करता है स्टोन निकलने में। हम लोगों ने घर में जितना भी केसेस हुआ है पत्थर चट्टा ज़रूर खिलाया है। आप देखिए पौधा किस तरीके का होता है, इसके लीफ कैसे होते हैं, ये आसानी से नर्सरी में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने जीनी को, अपनी डॉटर को, मॉर्निंग में उठते ही फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद ये 2 पत्ते रोज़ खिलाए। एम्प्टी स्टमक हमने दिया। अब इसका टेस्ट इसे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत हमारे मतलब बहुत मुश्किल आई हमें इसे खिलाने में। साथ के साथ ये पानी भी पी रही थी। हमने ये सजेस्ट किया था कि आप चलो 1-2 बाइट लो, उसके बाद पानी के साथ इसे खा लो, इसे खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे किसी भी तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं या फिर इसकी चटनी बनाकर भी दे सकते हैं, बट इसे ज़रूर से ज़रूर दें। ये स्टोन निकलने में काफ़ी हेल्प करता है। अब दूसरी चीज़ है बादाम का सेवन, जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। वैसे भी ये रेगुलर ही बादाम खाती है मॉर्निंग के टाइम पर, आप कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अभी जैसे किडनी में स्टोन हुआ था तो हमें डॉक्टर ने कहा था बादाम रोज़ खिलाएं। तो हमने इसे रोज़ बादाम दिया था। ये ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, बादाम, अखरोट रोज़ खाती है, इसलिए आपको प्लेट में सारी चीज़ें दिख रही होगी, बट आलमंड देना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी चीज़ है क्रैनबेरी जूस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पत्थर चट्टा के बाद क्रैनबेरी जूस भी बहुत फ़ायदा करता है स्टोन निकलने में और किडनी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। क्रैनबेरी जूस हम घर पर हमेशा ही रखते हैं क्योंकि जिनी को यूरिन बर्निंग सेंसेशन का भी इशू रहता है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्रैनबेरी जूस पी सकते हैं रेगुलरली, जब तक यूरिन पास होने में कंफर्टेबल ना हो। तो इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, इसे खट्टा लग रहा था, बट ये पी लेती है क्योंकि काफ़ी दिनों से पीती आई है। तो इसने बहुत ही आराम से और ईज़िली क्रैनबेरी जूस पिया था इस समय पे। अब हम बात करते हैं नारियल पानी। नारियल पानी का सेवन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमें किडनी में स्टोन हो जाए तो उस टाइम पे नारियल पानी आप ज़रूर लें। इवन रोज़ 1-1 नारियल पानी आप ले सकते हैं।
तो ये बहुत एंजॉय करके पीती है, इसे ये बहुत पसंद है नारियल पानी, तो ये भी पीने में इसने दिक्कत नहीं की। तो सारी चीज़ें इसने बहुत आराम से किया था। सिर्फ़ और सिर्फ जो पत्थरचट्टा का पत्ता है वो खाने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बट इसने खा लिया था वो भी। अब हम बात करते हैं पाइनएप्पल का सेवन। पाइनएप्पल भी हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप इस टाइम पे पाइनएप्पल भी बच्चे को दो। पता नहीं इससे क्या फ़ायदा होता है, बट ये भी हम लोगों ने मतलब सारी चीज़ें हमने फॉलो किया था जो डॉक्टर ने कहा, जो हमने इधर उधर से सुना और जिसने भी घरेलू उपचार बताए थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था इन सब के साथ फॉलो, मेडिसिन के साथ। तो ये OTP से हमने मंगाया था फ्रेश पाइनएप्पल और इसे खुद ही पील करके मार्केट से, क्योंकि अनहाइजीनिक होता है और कब का कटा होता है तो हमें नहीं खाना चाहिए, वैसे भी नहीं खाना चाहिए अगर आप मार्केट से ले रहे हैं। सिंपली आप बाई कर सकते हैं पूरा होल पाइनएप्पल और इसे कट करना और पील करना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देख कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो हमने फ्रेश पाइनएप्पल इसे मंगा कर लगभग ऑल्टरनेट डे पर इसे दिया था। तो पाइनएप्पल भी खाया था इसने। इसका आप जूस भी बनाकर दे सकते हैं। तो जीनी को ये काफ़ी पसंद है तो आराम से खाया था। और बाकी चीज़ें अगर बड़े होते हैं तो वो तो कुछ भी खा लेते हैं, बच्चे को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, बट सारी चीज़ें फॉलो इस सब के बावजूद भी उसने किया, जो हमें काफ़ी हेल्प किया था स्टोन निकलने में। यहाँ आप वाटरमेलन भी ऐड कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए इन सब के अलावा, हमें पानी बहुत पीना चाहिए जब हमारे किडनी में स्टोन बन जाता है। 2 से 3 लीटर एक दिन में पीना चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, उसमें लेमन आप डाल के पी सकते हैं, ग्लूकॉन-डी डाल के पी सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड अवॉइड करें और बहुत सारा फ्रूट्स खाएँ। आई होप ऐसी सिचुएशन में आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।